बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट। मुझे सुनाई दे रहा है कान में समथिंग हिडन, समथिंग हिडन। ओके, हिडन या यस। जो भी आपको दिखाया जाता है, जो भी आपको कोई भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं या कुछ भी आपके जीवन में कुछ समय से, ये मुझे कुछ समय से, हाँ अभी ठीक है, ऑल राइट। सो कुछ समय से आपके सामने या आपके अराउंड जो भी हो रहा है, ठीक है, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है इन अ वे कि ये चीज़ें उतनी वैसी नहीं हैं जैसी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, देयर इज़ समथिंग हिडन। वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ लोगों ने आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें आपको उनके साथ बहुत बहुत सिंपैथी हुई है। आपका यू आर एन एम्पैथ। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है माय डियर व्यूअर्स, एम्पैथ होता है, एक होती है सिंपैथी, है ना, किसी का दुख सुन के दुख होना, मतलब ऐसे फील करना और उसके प्रति काइंडनेस फील करना, है ना, उसका हाथ बटाने का प्रयास करना, ये हो गई सिंपैथी। एम्पैथी वो होती है जब किसी और का दुख अपने दिल में फील करना इक्वली, जैसे कोई आप ही के साथ वो दर्द दुख वाली परिस्थिति आ गई। ठीक है, जैसे किसी का कोई दुख भरा किस्सा सुना तो खुद को भी रोना आ गया उतना ही जितना सामने वाले को आता है। ठीक है, इसे कहते हैं एम्पैथी। ठीक है, अब जो हीलर्स होते हैं वो अक्सर करके एम्पैथ होते हैं, अक्सर करके। ठीक है, आई एम ऑल्सो हीलर, आई एम ऑल्सो एम्पैथ, लेकिन वक्त के साथ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, क्योंकि दूसरों का दर्द इतना फील करने का के वजह से किसी और की हीलिंग करने के बाद खुद की उतनी ही हीलिंग करनी पड़ जाती है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने सारे व्यूवर्स को कि प्लीज़ मतलब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके रखें। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एम्पैथी को बहुत ही गलत तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत जैसे कि मैंने कहा कि हम मतलब ये इस चीज़ पे आई ऑल्सो वर्क ऑन माई सेल्फ हमेशा, कि किसी और के दुख को अपने दिल में नहीं लेके आना है। आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो, बहुत ओपन हार्टेड हो। और ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है साथ में। आप ना सही के लिए लड़ाइयाँ करते हो, मतलब कोई आपका दोस्त होगा ना, उससे भी आप लड़ लोगे। अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहा है तो आपको जो सही लगता है, आप अपना स्वार्थ नहीं देखते उसमें, आप जाके लड़ लेते हो। चाहे जिसके लिए आप लड़ रहे हो वो आपको कह देगा कि आई डोंट लाइक यू, स्टिल आप उसके लिए लड़ लोगे, उस व्यक्ति के एब्सेंस में लड़ लोगे। इसे सच्चे दिल का होने की पराकाष्ठा कहते हैं। विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स कान में, मुझे एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपसे है ना, आप जितना खुले दिल से आप रहते हो और उतना ही संकीर्ण छोटा दिल बना करके सामने वाला आपसे व्यवहार करता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जी है। तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पितृ जो हैं, वो यहाँ पे आपको वार्न करने के लिए आए हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि बेटा हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है। ठीक है, माना कि कोयले के खान में हीरा मिलता है, लेकिन सारे कोयलों को हीरा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोंट ट्रीट एवरीवन इक्वली। ठीक है, सारे लोगों को, सारी चीज़ों को इक्वली फील करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हाथ में ना उंगलियां भी अलग अलग मतलब ये होती हैं, क्या बोलते हैं, साइज़ की होती है। जब अपने हाथ की सारी उंगलियां भी अलग अलग हैं तो लोग भी तो अलग अलग होते हैं ना, है ना।
उसके अलावा टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, आप में से जिसको भी, और डिस्काउंट्स भी ओवर हो रहे हैं, ओके। तो जितना जल्दी आप लोग खुद को एनरोल करेंगे, देखिए क्या होता है ना, टैरो रीडिंग कार्ड्स का मतलब तो आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस रीड करना होता है और अपने डाउनलोड्स को कैसे डिकोड करना होता है, ये होती है असली टैरो रीडिंग, ठीक है। आप अपने इंट्यूशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेज होते हैं, कैसे आप कॉम्बिनेशन रीडिंग करते हो, ये सब अगर आपको सीखना हो तो आइए मेरी क्लास में। और अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, बाय द वे सून यू विल बुक योर मतलब सीट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है फ्रेंड्स, इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है, यानी कि जस्ते दिस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा, आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। आप जिसे बहुत ज़्यादा ग्रेट समझ रहे हो ना, वो उतना ग्रेट नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे कुछ पेपर्स हैं जो छुपाए गए हैं, या कुछ अलग से पेपर्स बना के आपको दिखाए गए हैं। मतलब ये कि अर्थ का अनर्थ, कोई ये कहेगा, कोई आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत बेचारा है, गरीब है, ओल्ड है, या ओल्ड स्कूल है, पुराने ज़माने का है, उसको ज़्यादा नई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, नई चीज़ें नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प शार्प दिमाग है किसी का, और दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू, दे आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू। ओ 5 ऑफ स्वॉर्ड, भाई ये बहुत ही चालाक इंसान है, भयंकर चालाक इंसान है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना है, सही प्रयोग करना है। आओ सी, मैंने कहा ना, घर का मामला है, रिलेशनशिप्स का भी मामला हो सकता है ये, और ये घर, बिल्डिंग आपके घर की बिल्डिंग को लेकर के हो सकता है। आपके नेबर्स आपके घर में कुछ फेंक रहे हैं, आपके घर के बाहर कुछ नए टाइप के पौधे वो लगा के चले जा रहे हैं, या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ आपके घर के बाहर रखा जा रहा है, जा रहा है, या पानी डाला जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स। और ये सब आपको आपकी बिल्डिंग से, आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, आप एम्पैथ तो हो, लेकिन आपका होना आपके घर की रक्षा करता है, ओके। आप जो हो ना, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एनर्जेटिकली भी, क्योंकि, और आप हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, यस। इस रीडिंग को देखने वाले मैक्सिमम लोग जो होंगे वो स्टार सीड्स होंगे। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ स्टार सीड, यस यू आर अ स्टार सीड फ्रेंड्स, यू आर अ स्टार सीड, ठीक है। स्टार सीड्स वो होते हैं जो दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए आते हैं, और इसीलिए आपकी इस रोशनी को और कैपेबिलिटी को ये व्यक्ति पहचानते हैं, इसीलिए वो आपको छुपा देना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसे झगड़ों में, चकर 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 चक 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 चीज़ों में, या ऐसी तुच्छ टाइप के बातों में आपको एंगेज कर देना चाहते हैं। अगर आप छोटी चीज़ों में अपना ध्यान लगाते रहोगे तो अपने काम कब करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे, आप फंसे रहोगे हर वक्त किसी ना किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा, या मुझे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट टॉक टॉक टॉक, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कोई आपसे बात करेगा, कोई आपको रॉन्ग टाइम पे फ़ोन करेगा, कुछ अजीबोगरीब कमेंट करके फ़ोन रख देगा, फिर आप सारा दिन गुस्सा करते रहोगे, या एक अजीब सी खिन्नता मन में आ जाएगी कि क्या है, क्या बकवास है, मुझे ऐसे क्यों बोला, या समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन एंसेस्टर्स प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन टावर, ये यूनिवर्स, ये जो टावर मोमेंट है ना, टावर तो आया है, अभी अभी आया है, एंड ये टावर जो मोमेंट, मतलब ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हो रहा है, या तो आ गया है आपकी लाइफ में या आने वाला है, ठीक है। एक लोनलीनेस, आने वाले 2-3 हफ्तों में शायद आप किसी से कोई भी बात ना करो, यू विल गो इन साइलेंस, इन साइलो, आप कुछ भी बोलोगे, मतलब आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और बातें करने में आप अपना ध्यान नहीं लगाओगे, विच इज़ अ गुड थिंग। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मोर, थैंक यू एंजल्स।
ओके, सो नेक्स्ट 2 to 3 weeks, ओके, दिसंबर चल रहा है फ्रेंड्स, आने वाले, इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही रिकमेंड कर रहे हैं, आप लोग अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मतलब एक कैंडल जला लिया, ये जो है ये भी तो अग्नि प्रज्वलित किया है हुआ है, और आप इस कैंडल को देख करके मेडिटेशन करें। त्राटक कर सकते हैं या एक दिया जला करके, कैंडल जला सकते हैं, मोमबत्ती, कैंडल, दिया, सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, या जो भी हैव एलिमेंट ऑफ फायर इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने, और उसके बाद में आप मेडिटेशंस कीजिए। ठीक है, ये जो है इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, प्लस एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें छुपी हुई है वो चीज़ें आपके सामने रिवील भी होंगी। प्लीज़ एक्सप्लेन मोर। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। वंडरफुल मैसेज, वेरी 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 पावरफुल। आपको कोई ऐसे मतलब लोग ट्राई तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एंसेस्टर्स यहाँ पे आके आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं। ठीक है, जिनके भी घर में पितृ दोष है या ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगता है बाय चांस, ठीक है, तो प्लीज़ उनसे सॉरी लेटर लिखिए अपने एंसेस्टर्स को, एंड उनके नाम पे आप डोनेट करना शुरू कीजिए। दिल से माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, वो हमारे घर के बड़े होते हैं, माफ़ कर देते हैं, उनका कोई ईगो नहीं होता। हाँ, वो नाराज़ होते हैं, उन्हें मना लीजिए, बस इतनी सी बात है ना, और उनके नाम पे डोनेट कीजिए। ठीक है, बाकी और भी दूसरी चीज़ें भी होती हैं कभी कभी, और तो उसके लिए आप रेमेडीज़ ले सकते हैं। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। एनीवेज, तो लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड वेरी वेरी स्ट्रांगली। शायद आपको वो सिचुएशन समझ ना आए, लेकिन उनको क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, एंसेस्टर्स आर सेइंग कि ये जो, और यहाँ ओके, आपके ऊपर बहुत सारा एनर्जी अटैक किया जाता है, दैट्स ट्रू। कोई प्रकार का धुआं है, हो सकता है आपके जो नेबर्स हैं ना, वो आसपास में कुछ या तो जलाते हैं कुछ, या कुछ जला हुआ डालते हैं, हो सकता है एशेस, राख, घर की, मतलब वो जो कुछ भी जलाते हैं या हवन करते हैं या जो भी, आई डोंट नो व्हाट। ठीक है, या आपके घर के बाहर कोई पत्थर फेंकते हैं। दिस इज फॉर होम। वन मिनट, यस, दिस इज़ फॉर फ्रेंड्स आपके, इट इज़ जस्ट अ वार्निंग, ये कोई नॉट गुड और बैड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक वार्निंग है कि आपके नेबर्स में हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। नेबर्स में, आपके घर में नहीं, आपके पड़ोसियों के घर में। सो अगर प्लीज़ बी हेल्पफुल, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप हैं वैसे बहुत हेल्पफुल हैं इंडीड। ठीक है, दे मे कम टू आस्क यू फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प। आपके नेबर्स आपसे कुछ मदद मांगने आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपको आप कर सकते हो तो आप ज़रूर मदद कीजिएगा, लेकिन अगेन लिमिट। एंसेस्टर्स, ओके, वाओ, सी, एंसेस्टर्स के कार्ड के ठीक पीछे आया है 7 ऑफ वॉन्ड। अपनी लिमिट में रह कर के ही मदद करें, नो नहीं कहते, लेकिन यू शुड नो योर ओन लिमिट्स ऑल्सो फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मुझे मेरी सीमाएं पता हैं, कि अपनी सीमाओं में रह कर के ही आप किसी की भी मदद करें, नॉट जस्ट योर नेबर। मतलब सिर्फ आपके ये वाले पड़ोसी नहीं जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, आपके कलीग्स भी तो आपके वहाँ ऑफिस के नेबर हो गए ना। ऑफिस में वाले नेबर इज़ व्हाट, आपके कलीग्स, चाहे वो ऑफिस के हैं या रिश्तेदार हैं या आपके घर के पड़ोसी हैं, जो भी हैं, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपको अधिक से अधिक अपनी सीमाओं का उल्लंघन आप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और
ये जो मैंने आपको बताया है कि किसी की तबीयत खराब हो सकती है, ये किसी को दंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके ऐसा मत समझिएगा कि एंसेस्टर्स किसी को दंडित कर रहे हैं, नो, नॉट एट ऑल। आपके एंसेस्टर्स आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको, ठीक है। ओके, दैट्स इट, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहद सुंदर न्यू स्टार्ट आ रहा है, इसीलिए आप शायद अब चूज़ करो कि अब मैं अपनी शक्ति को बढ़ाने में ही अपना ध्यान देने वाला हूँ। यस, ये विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। पता है आपको, दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, दुनिया में ना बहुत सारे प्रकार के राक्षस होते हैं, डेविल्स होते हैं, लाइक एंगर, जेलिसी, कंपैरिजन, ये ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, है ना। तो और असली वाले वो वाले राक्षस तो होते ही हैं जो नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन जो हमारे मन के राक्षस हैं, मन के अंदर बैठे वाले राक्षस हैं, जैसे कि जेलिसी और गुस्सा एंड ऑल दैट, तो ये जो है ना आपके, अब ये जो आप लोग ये चूज़ कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स भी, आपके पितृ भी यही कह रहे हैं कि अब सेलेक्ट करो कि आपको अपने कौन से इमोशन को ज़्यादा भाव देना है। यू अंडरस्टैंड, मतलब कौन से इमोशन को आपको एंटरटेन करना है। क्योंकि ये जो साइकिल 2025 वाज अ डिफ़िकल्ट ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मैक्सिमम लोगों के लिए 2025 बहुत मुश्किल था, बहुत हमने देखा कि बहुत उथल पुथल भी रही। लेकिन 2026 बहुत ही ब्राइट और सूर्य का साल रहने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही हैं। तो आपको जो देखो, जो चिंदी लोग हैं ना, वो आपको ड्रैग फिर से करने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे तुच्छ टाइप के झगड़ों में। बट आपको यही कहा जा रहा है कि थिंक बियॉन्ड दैट, गो साइलेंट। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें, अपनी सीमाओं में रहें, प्लस अपनी शक्ति पे काम करें, क्योंकि शक्ति आप पे काम कर रही है। देवी आदिशक्ति और एंसेस्टर्स मिलकर के आपके लिए काम कर रहे हैं, ओके, आपके लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली सुपर डुपर वंडरफुल एनर्जी फ्रेंड्स, इसे ज़रूर क्लेम करें। और जो कुछ भी हिडन है, ये जो भी आपके साथ गेम प्ले हुए हैं, चाहे वो मेंटल गेम प्ले किया गया है या लिटरली आपको कहीं पे फंसाने के लिए आपके पेपर्स आपसे साइन लिया गया है, या जो कुछ भी है, ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने रिवील हो रहा है। और इसका दंड भी उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसने आपके सामने ये गेम प्ले किया है। सर्टेनली उन्हें कोई ना कोई दंड प्राप्त हो ही रहा है, मेडिकल इशू हो रहा है। अब या बिकॉज एंजल्स एंड यूनिवर्स एंड एंसेस्टर्स, आपके पितृ, भगवान, देवी आदिशक्ति, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लिमिट फॉलो नहीं करी है। लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि यू गो इन साइलेंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा अपने मन को शांत कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने मन को शांत कीजिए और इधर उधर मत जाने दीजिए। प्लस आपको ये सिर्फ मन की शक्ति की बात नहीं है, आपकी बॉडी में भी, आपकी बॉडी को, देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपनी बॉडी का वो वैसा ख्याल नहीं रख रहे हो जैसा आपको रखना चाहिए, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए शायद, यस। कुछ लोगों को डाइजेशन वीक हो रखा है, प्लीज़ अपने डाइजेशन का अच्छा ख्याल रखें, ओके। शायद अगर आपको लेमन यानी कि नींबू सूट करता है तो गुनगुने पानी में आधा लेमन निचोड़ के दिन में 2-3 बार ऐसा लें, थोड़ा सा मतलब काला नमक मिला के, ठीक है। योर स्टमक विल बिहेव बेटर। अगर आपको लेमन यानी कि नींबू सूट करता है तो ऐसा करें। आपको कहा जा रहा है गुनगुना थोड़ा गर्म पानी पिए, सर्दी से बचें, ठीक है ना, सर्दी से बचने के लिए कहा जा रहा है, ओके। प्लस आपको अपने स्वादिष्टान चक्र, मैंने कहा ना डाइजेशन का इशू है, स्वादिष्टान चक्र का और हार्ट चक्र का बहुत बहुत ख्याल रखना है। प्लस मणिपुर चक्र, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाए और आप तुच्छ चीज़ों में अपने जीवन पे, अपनी बॉडी पे और अपनी आशीर्वादों पे ध्यान न दें, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं और आपके पड़ोसी उसमें सम्मिलित हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब एक गैंग है, नहीं, ये अलग अलग गैंग है। देखो भाई, जो जितना अच्छा होता है ना उसके उतने शत्रु हो जाते हैं। अभी ये कलयुग है ना, अब क्या कर सकते हैं,
है ना। तो एक्सेप्ट, लेट अस एक्सेप्ट आर युग है ना, हमारा युग ही ऐसा है, कोई बात नहीं। तो इट्स ओके, जस्ट जैसा देश वैसा भेस। अब दुनिया में कलयुग है तो आई एम नॉट सेइंग कि अब कलयुग है तो अपन सब डेविल बन जाते हैं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आपके लिए देवी आदिशक्ति का कार्ड है, आपके ऊपर माता की कृपा है। हम जैसे लोगों को किसी भी नेगेटिव जोन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी लाइट, छोटी सी लाइट कितने भी बड़े घने अंधेरे को इमीडिएटली समाप्त कर देती है। सो जो पॉजिटिव लोग होते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं उनको अपनी अच्छाई छोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज दे उनकी एक छोटी सी अच्छाई सभी प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज पे भारी पड़ जाती है, ठीक है। सो नेगेटिव एनर्जी को कॉल भी नहीं करना है, चैलेंज भी नहीं करना है, लेकिन अपनी अच्छाई को छोड़ना भी नहीं है और अपनी लिमिट में रहना है। ना आपको ज़्यादा किसी से बातें करनी है, ना ओवर शेयर करना है। और दिस इज़ द टाइम टू थिंक यू अबाउट योर गोल एंड स्टार्ट वर्किंग। देखिए 2026 स्टार्ट होगा, समझ लीजिए 31 दिसंबर रात को 12 बजे, ठीक है। डेट कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो 12 बजे के बाद, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं फॉर योर नाइस इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नाइस इन्फॉर्मेशन क्या होता है ओके। सो 2026 की एनर्जीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। माना कि हम 31 को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और ये वाओ ये वो करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 2026 की एनर्जीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अब ये जो है ना लास्ट रिचुअल्स जो हैं, जैसे जब ये रीडिंग आपको मिली है तो उस दिन एकादशी होनी चाहिए, राइट। तो एकादशी है तो विष्णु भगवान की पूजा करें, ठीक है। और आपको बहुत, जैसे ये जो ईयर का एक एक दिन है, उस इस 2025 को धन्यवाद बोलें कि आप चले गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप आशीर्वाद दे के जाओ, आप जा तो रहे हो, आप आशीर्वाद दे के जाओ हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। और ये साल ने तंग ज़रूर किया है, लेकिन ये आशीर्वाद देके ही जा रहा है, सो डोंट वरी। और इस आशीर्वाद को स्वीकार करें, इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस डेक से भी लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या कह रहे हैं, क्या क्या हिडन है। ओह फ्रेंड्स, हो सकता यहाँ पे भयंकर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में अभी भयंकर वाला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि भाई हमने ऐसा उजाड़ क्या दिया, बिगाड़ क्या दिया लाइफ में। बहुत सारे लोग इस सवाल के साथ बैठे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको, देखिए दुनिया में हर सवाल का जवाब प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब हमारे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं ना, एक तो बहुत सारे सवालों को होने ही मत दीजिए, लेट इट गो, लेट इट बी, ओके। जो भी सवाल है भगवान उसका राइट टाइम पे अब आंसर कर ही देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है, हमारी ज़िंदगी हमें बहुत तकलीफ़ तब देने लगती है जब हम सारे सवालों के जवाब एक साथ मांगने लगते हैं। ये भी क्यों हुआ, वो भी क्यों हुआ, ऐसा भी क्यों हुआ, मैंने तो विश्वास किया था, फिर मेरा विश्वास क्यों तोड़ा, मतलब भगवान जी है ही नहीं, या अच्छा ही नहीं है, या XYZ वॉट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। लेट द राइट टाइम कम, यू विल गेट योर आंसर, है ना। सो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत मचाइए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जिस वक्त आप जहाँ हैं ना, वो राइट जगह है, वो यही राइट टाइम है उस चीज़ को होने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। गुड बैड और दी अगली, ओके। देर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ, जो भी होता है फॉर अ रीज़न होता है, ठीक है। सो ये मत सोचेगा कि ये क्यों हुआ, जो हो रहा है ऐसा ही होना था। थोड़ा सरेंडर की एनर्जी विल ऑलवेज हेल्प यू। आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे से लोग हैं शायद वो जो बायोग्राफी लिखना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कीजिए, जर्नलिंग, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है या अपनी कहानियाँ लिखनी है, कविताएं लिखनी है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी किताब छापनी है। येस, यू आर गोइंग टू पब्लिश योर बुक, और आपकी बुक शायद बेस्ट सेलर भी बन जाए और आप उससे रॉयल्टी कमाएं बहुत सारी। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट मैसेज फॉर लॉट ऑफ राइटर्स या एस्पिरेंट्स, यू नो, जो एस्पिरेशन रखते हैं किताब लिखने की, लेखक बनने के लिए। तो प्लीज़ अपने अंदर के लेखक को बाहर निकालिए,
ठीक है, या इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। मे बी आपको जर्नलिंग करनी है या बुक लिखनी है या जो भी कुछ लिखना है, लेकिन लिखिए। ठीक है, यू डोंट वांट टू शेयर, तो फिर आप उसको लॉक में रख लीजिए, है ना। बी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम वेरी स्मार्ट, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स यू आर वेरी स्मार्ट। अपनी स्मार्टनेस को और अपनी बुद्धि को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं एक और कार्ड्स। माय डियर एंसेस्टर्स, देखिए मैंने आपको कहा एंड ऑफ द डेक इज सन। देखिए सूर्य का कार्ड मतलब सॉरी कार्ड नहीं, ईयर साल 2026 शुरू हो चुका है, मैंने आपको यही कहा था। और सूर्य का कार्ड बार 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 आ रहा था कि भाई देख लो मैं आ गया हूँ, लो मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं, ये वाला गाना नहीं है, गाना क्या है मैं भूल गई हूँ। ओह माय गॉड, एंड द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ वंस अगेन, एक और सूर्य। व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई से, स्ट्रेंथ, सूर्य, सूर्य एंड स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि बेटा कुछ भी किसी ने कुछ भी गलत क्यों ना कर दिया हो, यू नो, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हर हर महादेव, समथिंग लाइक दैट किसी मेरे एक व्यूअर ने कमेंट में डाला था, वही होता है जो महादेव होता है। यस, बिल्कुल वही होता है जो महादेव होता है, देवी आदिशक्ति होता है। यस, आपके लिए दो दो स्ट्रेंथ के कार्ड्स हैं, सक्सेस के कार्ड्स हैं, बहुत बड़ी उच्च दर्जे की सक्सेस, प्रोवाइडेड कि अब आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसाएं, और जो कुछ भी हिडन है या जो भी आपके सवाल हैं जो दिल में दबे हुए हैं उनको लेट गो कीजिए। ठीक है, सवालों से इसने ये क्यों किया, उसने वो वाला धोखा क्यों दिया, या ज़िंदगी ऐसे अचानक से, मैंने तो प्लान ये किया था, मैंने मेहनत भी इस साइड में करी थी, ये उल्टा सीधा, ये बिल्कुल ही यू टर्न किधर हो गया, या कहाँ और क्यों चली गई ज़िंदगी। जो होता है वो राइट होता है हमारे लिए। ट्रस्ट योर ओन गॉड। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आपके जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे भरोसा कीजिए। तू न जाने आस पास है खुदा, राइट। आई फॉरगॉट द फर्स्ट लाइन। ब्यूटिफुल सॉन्ग, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सॉन्ग, और जो खास करके जो डुएट है वो तो गजब का, अमेजिंग। सुनिधि चौहान इज आहा ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल इन ऑल मीन्स। एनीवेज, आई एम हर बिग फैन। एनीवेज, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए उच्च 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 दर्जे की बढ़िया वाली सक्सेस है, बहुत सारा आशीर्वाद है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो अभी बहुत ही बड़े अच्छे सुपर वाले डिस्काउंट्स ऑन हैं। मैंने इतने भयंकर बड़े बड़े डिस्काउंट्स कभी नहीं दिए हैं, लेकिन क्योंकि मेरे एंजल्स का और मेरे गुरुजी का आदेश था, तो वो तो मुझे फॉलो करना ही था, इसलिए मैं ये डिस्काउंट्स दे रही हूँ। इन डिस्काउंट्स का पूर्णतया फ़ायदा उठाएं, चाहे आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो या मेडिटेशंस क्लासेस ज्वाइन करने हो या रीडिंग्स लेनी हो या हीलिंग करनी हो या ब्ला 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 एनीथिंग, प्लीज़ अवेल करें अगर आपको लगता है तो। ऑल राइट, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।